नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसी नेत्रहीन भविष्यवक्ता जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई ऐसी प्रेडिक्शन की जो आज सच साबित हो चुकी है। इन्होंने मोदी जी को लेकर क्या कहा? क्या सच में मोदी जी आने वाले समय में भारत को संकटों से बचाएंगे? क्यों नास्त्रोदामस और बाबा वेंगा ने मोदी जी को लेकर एक ही भविष्यवाणी की? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 2014 में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? किस सक्रिय पार्टी का सफाया होगा? नरेंद्र मोदी ही 26 मई को पीएम पद की शपथ लेंगे, यह भविष्यवाणी आज से तकरीबन 500 साल पहले कर दी गई थी। यही नहीं, भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि मोदी 20 साल तक केंद्र की सत्ता में बने रहेंगे। और यह भविष्यवाणी किसी ऐसे वैसे भविष्यवक्ता ने नहीं, बल्कि मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रोदामस ने की थी, जिन्होंने भारत में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी कई सौ साल पहले ही कर दी थी। आगे चलकर सच ये साबित भी हुई। इसी तरह बुल्गारिया की बाबा वेंगा को भी उनकी सनसनीखेज भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है, जिनकी आधी से ज्यादा प्रेडिक्शन सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। अब उन्होंने साल 2025 में नरेंद्र मोदी को लेकर भी कुछ प्रेडिक्शन जाहिर की है, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन वो कौन सी चौंका देने वाली भविष्यवाणियां हैं, ये जानने से पहले थोड़ा बाबा वेंगा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में साल 1911 में उत्तरी मैसेडोनिया के स्टोमिका में हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उनके माता पिता ने उनका नाम वेंजेलिया पांडेवा गुट्सरेवा रखा था, जो बाद में बाबा वेंगा हो गया। बता दें कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बुल्गारिया के बेलासिका पहाड़ों के बीच गुजारा था। वो एक रहस्यवादी, दिव्यदर्शी और चिकित्सक भी थीं, जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपने देखने की शक्ति खो दी थी। दरअसल वो एक शक्तिशाली बवंडर की चपेट में आ गईं, जिसने उनकी जान तो नहीं ली, लेकिन उनकी दृष्टि उनसे छीन ली। जब बाबा वेंगा के पेरेंट्स ने उन्हें देखा, तब उनकी आंखों में रेत भरी हुई थी, जिस वजह से वो अंधी हो गई। जिसके बाद 1925 में उन्हें स्लोवेनिया के राज्य में अंधे लोगों के स्कूल में भेज दिया गया, जहां बाबा वेंगा ने करीब 3 साल बिताए और यहां रहते हुए ब्रेल पढ़ना और पियानो बजाना भी सीखा। बता दें, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के दम पर साल 1927 में स्थानीय घटनाओं की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में उनकी दूरदर्शिता, दिव्य दृष्टि की शक्तियां और विकसित हो गईं। लोग उनके पास उपचार और भविष्य पूछने आने लगे। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि वो चर्चा का विषय बन गईं। बाबा वेंगा ने साल 5089 तक भविष्यवाणियां की और माना जाता है कि उनकी अब तक की 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर भी बाबा वेंगा के पास भविष्य जानने पहुंचा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे हम कोई भी जानकारी के साथ स्पष्ट नहीं कर सकते। वहीं बाबा वेंगा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1942 में बुल्गारिया के सैनिक दिमितार गुटरेव से शादी की और बुल्गारिया के पेट्रीच में रहने चली गईं। लेकिन अब तक वो अपनी भविष्यवाणियों के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी थीं, क्योंकि वो जो भी भविष्यवाणी करती थीं वो आगे चलकर सच हो जाती थी। जैसे अगर अभी हाल ही की बात करें तो बाबा वेंगा ने भूकंप से जुड़ी एक भविष्यवाणी की थी, जिसने सच का रूप कुछ इस तरह से लिया कि म्यांमार में भूकंप की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं और बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। इसके अलावा उन्होंने साल 1995 में कोबे भूकंप और 2011 की जापान सुनामी की सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जापान में मार्च 2011 में समुद्र की लहरें
शहरों को निगल जाएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के पतन, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, 9/11, बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने और कोरोना महामारी से जुड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जो सटीक साबित हुई। यहां तक कि उन्होंने तो अपनी मौत की भविष्यवाणी भी कर दी थी, जिसके बाद 11 अगस्त साल 1996 को उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ और जिसके कारण उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी प्रेडिक्शन को हर साल दिसंबर में प्रकाशित किया जाता है। चलिए अब आपको उन भविष्यवाणियों से भी रूबरू करा देते हैं जो बाबा वेंगा ने नरेंद्र मोदी को लेकर की हैं। दरअसल बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस दोनों ही भविष्यवक्ताओं ने साल 2025 को लेकर यह प्रेडिक्शन की थी कि इस साल दुनिया में एक नई ताकत का जन्म होगा और यह ताकत खास तौर पर भारत और चीन से होगी। साथ ही उन्होंने एशिया का प्रभाव बढ़ने और भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरने के बारे में कहा था। इस प्रेडिक्शन को अगर मोदी सरकार से जोड़ दिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस नेता की वजह से भारत महाशक्ति बन सकता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जिनकी राजनीति, नेतृत्व क्षमता और विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। उन्हीं की वजह से भारत अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है, जबकि पहले इस देश को केवल गरीब और गंदगी में लिपटा हुआ देश समझा जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी, साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था को भी बेहतर किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के तहत भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसके अलावा बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस ने अपनी प्रेडिक्शन में एक महान नेता का भी जिक्र किया जो अपनी सूझबूझ से भारत को समृद्धि की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी के लिए की गई है? तो इसे समझने के लिए हमें उनकी राजनीतिक यात्रा को देखना होगा। वो जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर भारतमाला, सागरमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल परियोजनाएं शामिल हैं। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसके तहत नए राजमार्ग के साथ साथ उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। बंदरगाहों और सड़क, नेशनल कॉरिडोर्स को ज्यादा बेहतर बनाना व विकसित करना भी शामिल है। इस तरह देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर होगा ही, साथ ही लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ही वो नेता हों जिसका जिक्र बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस ने किया है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने साल 2025 को लेकर यह भविष्यवाणी भी की थी कि आने वाले समय में युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगी और पश्चिमी देशों को अंदरूनी और बाहरी युद्धों का सामना करना पड़ेगा। जबकि बाबा वेंगा ने तो भूकंप, तूफान, सुनामी के बारे में वार्निंग तक दे दी थी और बता दें कि इन दोनों की ये भविष्यवाणियां अब सच का रूप ले सकती हैं। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, जिस वजह से पश्चिमी देशों पर लगातार तनाव का माहौल हावी हो रहा है। वहीं रूस की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश में लगातार विरोधाभास बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। बता दें कि बुधवार 30 जुलाई की सुबह रूस में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और जापान से लेकर अमेरिका तक यह हाहाकार मचा कर गया। भूकंप के बाद रूस और जापान तक सुनामी की लहरें उठती हुई दिखाई दी, जिस वजह से जापान में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। यानी आप देख सकते हैं कि बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच का रूप ले चुकी है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने आने वाले समय में एक मजबूत नेता की भूमिका के बारे में जिक्र किया जो देश को संकट से निकालने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में हम अगर आज के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो दोस्तों, मोदी जी ऐसे यशस्वी नेता हैं जो भारत और भारतवासियों के लिए
हर पल कार्यरत रहते हैं और किसी भी तरह की वैश्विक और आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे में मोदी जी ही वो महान नेता हो सकते हैं जिनका जिक्र नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों में किया था। और इनकी ये भविष्यवाणियां कब सच साबित होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके द्वारा दिए गए संकेत इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि मोदी जी ही आने वाले समय में भारत को और शक्तिशाली बनाएंगे। इसके अलावा बाबा वेंगा ने सबसे डराने वाली भविष्यवाणियां ये की थी कि साल 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ेगा जिससे महाद्वीप की आबादी में भारी कमी होगी और इस संघर्ष की चपेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और इस युद्ध में दुनिया को काफी नुकसान पहुंचेगा और साल 5079 में पृथ्वी से मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि साल 2076 तक पूरी दुनिया में वामपंथियों की सत्ता वापस आएगी। इसी की वजह से दुनिया में साम्यवादी शासन कायम हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा था कि इस साल धरती का तापमान चरम पर होगा। उनकी इस भविष्यवाणी के सच होने का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के समय में गर्मी की वजह से कई देशों का तापमान 40 के भी पार पहुंच चुका है। यही नहीं, बाबा वेंगा ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो लोगों को सुकून देने वाली थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि साल 2025 में कैंसर के खिलाफ वैज्ञानिकों को सफलता मिल सकती है। लेकिन यह प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।